व्यूअर्स, ऐसा क्यों होता है इंग्लिश में हम लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे साइलेंट लेटर होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते हैं। तो व्यूअर्स, इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम लिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। तो चलिए इन रूल्स को जानते हैं। तो पहला रूल है, यदि किसी वर्ड में एम के बाद और टी से पहले बी आता है तो वहाँ पर बी साइलेंट रहता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, COMB कॉम, इसमें बी साइलेंट है। इसी तरह थम, डम, बम, ये सभी एग्जाम्पल हैं। और यदि टी से पहले बी आता है फिर बी साइलेंट रहता है। जैसे कि DEBT, इसको हम डेप्ट नहीं डेट बोलेंगे, यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा। और दूसरी एग्जाम्पल है डाउट, यहाँ पर भी बी साइलेंट रहेगा। पर व्यूअर्स, इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ऑब्टेन। इस वर्ड में बी के बाद टी आया है, इसलिए बी को साइलेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ऑब्टेन बोलते हैं तो बी की साउंड भी आती है, इसलिए इन रूल्स में एक्सेप्शन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स में एम के बाद और टी से पहले बी साइलेंट ही होता है। अगला रूल है, अगर किसी वर्ड में एस के बाद सी आता है तो वहाँ पर सी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए MUSCEL, मसल, मसल, यहाँ पर सी साइलेंट है। इसी तरह एसेंट, सीन, डिसिप्लिन, डिसेंट, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें सी साइलेंट है। जहाँ पर भी एस के बाद सी आए वहाँ पर सी साइलेंट होगा। अगला रूल है, अगर ई किसी वर्ड के एंड में आता है तो ई साइलेंट होता है। जैसे कि केक, हाइक, बाइक, इन तीनों वर्ड में ई लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ई साइलेंट होगा। इन तीनों वर्ड में ई की साउंड नहीं आएगी। अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में जी से पहले डी आता है तो वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज में डी साइलेंट है। इसी तरह जज, जज में भी डी साइलेंट है। नॉलेज, नॉलेज में भी डी साइलेंट है, यहाँ पर डी की कोई भी साउंड नहीं आ रही है। अगला रूल है AIEOU, यानी वॉवल से पहले और W के बाद H आता है तो वहाँ पर H साइलेंट रहता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, कैरेक्टर, इस वर्ड में A से पहले H आया है तो यहाँ पर H साइलेंट है, इसलिए हम इसको कैरेक्टर बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल है केमिकल, यहाँ पर H के बाद E है, इसका मतलब यहाँ पर भी H साइलेंट होगा, इसको हम केमिकल बोलेंगे। इसमें भी H की कोई साउंड नहीं आएगी। अगर इसमें H की साउंड आती तो हम इसको कहते केमिकल। अगली एग्जाम्पल है आर्किटेक्ट, इसमें भी H के बाद I है, इसका मतलब H साइलेंट रहेगा, इसलिए इसको हमने आर्किटेक्ट बोला, ना कि आर्चिटेक्ट। अगली एग्जाम्पल है ऑनर, इसमें भी H के बाद O है, यानी एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पर भी H साइलेंट रहेगा, इसलिए इसको ऑनर बोलेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। W के बाद H आता है तो वट, यहाँ पर WHAT, यहाँ पर इसको हम बट कहेंगे, इसमें H की कोई साउंड नहीं आएगी। इसी तरह बैन, वाई, वेयर, इन सभी में H की कोई साउंड नहीं आएगी, इनमें H साइलेंट रहेगा। इसका मतलब W के बाद जब भी H आए तब H साइलेंट रहता है। अगला रूल है, अगर किसी वर्ड में N से पहले G आता है तो G साइलेंट रहता है। जैसे कि डिज़ाइन, साइन, रेन, अलाइन, असाइन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें G साइलेंट है, G की कोई साउंड नहीं आएगी। अगला रूल है, अगर GH एक साथ किसी वर्ड के मिडल में या फिर एंड में आता है तो GN साइलेंट होता है। जैसे कि हाई, HIGH, यहाँ पर GH इस वर्ड के लास्ट में आया है तो हम इसको इस तरह बोलेंगे हाई, हाई। इसी तरह लाइट, इसमें GH मिडल में आया है, इसमें GH की कोई साउंड नहीं है, इसमें LIT यानी लाइट की ही साउंड आ रही है, तो इसमें भी GH साइलेंट है। इसी तरह नाइट, नाइट में भी GH की कोई साउंड नहीं है। इसी तरह फाइट, इसी तरह बॉट, फॉट, कॉट, टॉट, ऑट, ये सभी एग्जाम्पल हैं जिनमें GH साइलेंट है, GH की कोई साउंड नहीं है। अगला रूल है, अगर किसी वर्ड के शुरू में K और N साथ में आते हैं तो K साइलेंट रहता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, KNOW,
इसको हम कहेंगे नो, इसमें के की कोई साउंड नहीं है। इसी तरह KNOT, इसको हम कहेंगे नॉट। इसी तरह नी, न्यू, नॉलेज, नॉक, इन सभी वर्ड में KN स्टार्टिंग में आया है और बोलने पर के की साउंड नहीं आई है, यानी यहाँ पर के साइलेंट है, यहाँ पर स्टार्टिंग N से हो रही है। अगला रूल है, जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में M और N साथ में आए तो वहाँ पर N साइलेंट रहता है, और यदि MN एंड में आए तो N साइलेंट रहता है। जैसे कि MNEMONIC, इसमें MN स्टार्टिंग में आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे निमोनिक। यहाँ पर M साइलेंट है, M की कोई साउंड नहीं आएगी। और दूसरी तरफ AUTUMN, इसमें MN लास्ट में है, वर्ड के एंड में है, इसलिए इसको कहेंगे ऑटम। इसमें N की कोई साउंड नहीं आएगी, N साइलेंट रहेगा। इसी तरह कॉलम, इसी तरह डैम, इन दोनों वर्ड में भी MN एंड में है, इसलिए इसमें भी N की साउंड नहीं आएगी और N साइलेंट रहेगा। व्यूअर्स, अगला रूल है, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में PS साथ में आता है तो वहाँ पर P साइलेंट रहता है। जैसे कि PSYCHOLOGY, इसको हम कहेंगे साइकोलॉजी। यहाँ पर स्टार्टिंग में PS है, पर हम इसको साइकोलॉजी कह रहे हैं। इस वर्ड में P साइलेंट रहेगा, P की कोई साउंड नहीं आएगी। और एग्जाम्पल है PSEUDO, इसको हम कहेंगे स्यूडो। व्यूअर्स, लास्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में W और R साथ में आए तो वहाँ पर W साइलेंट रहता है। जैसे कि WRACK, यहाँ पर W और R साथ में है, इसलिए हम इसको कहेंगे रैक। इसी तरह WRIST, इसको कहेंगे रिस्ट। इसी तरह WRAP, इसको कहेंगे रैप। इसी तरह राइट, रॉन्ग, रोट, रैपर, इन सभी वर्ड्स में WR साथ में है, इसलिए W साइलेंट रहेगा, W की कोई साउंड नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ रूल्स जो आपको प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ये रूल्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। व्यूअर्स, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।